Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying a chemical substance produced by some microbes, which in a small concentration can kill or retard the growth of the harmful microbes without adversely affecting the host, is called antibiotic. Type X of the antibiotic is capable of destroying a number of pathogens that belong to different groups. Type Y is effective only against one type of pathogen. Every antibiotic formulation exhibits different uses and is considerably important for medical treatment. Some of them have been mentioned in the chart. Select another disease for which penicillin can be used. Options A में है sore throat, B में है syphilis, C में है meningitis एंड डी में है डिप्थेरिया. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एंटीबायोटिक्स. तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एंटी मतलब अगेंस्ट एंड बायोटिक्स कम फ्रॉम बायोस विच मीन्स लाइफ. सो एंटीबायोटिक क्या है? ये वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनमें कैपेसिटी होती है कि स्मॉल कंसंट्रेशन में दे कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स विदाउट अफेक्टिंग द यूजफुल माइक्रोब्स और द होस्ट. तो अगर हम बात करें एंटीबायोटिक के टाइप की, तो मेनली ये कैसा होता है? दो तरह का होता है. एक को बोलते हैं हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. नाम ही से पता चल रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी ये इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? वो मोस्ट ऑफ द पैथोजन होगा. सो इट कैन किल नंबर ऑफ पैथोजन, इट कैन किल नंबर ऑफ पैथोजन. वही नेक्स्ट अगर बात करें तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एंटीबायोटिक. और ये क्या किसको किल कर सकता है? ये सिर्फ स्पेसिफिक पैथोजन को ही क्या कर सकता है? किल कर सकता है. सो इट कैन किल ओनली स्पेसिफिक पैथोजन. तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें एक्स क्या बोल रहा है? वो एक एंटीबायोटिक है जो केपेबल है डिस्ट्रॉय करने के लिए किसको? ए नंबर ऑफ पैथोजन को. यानी एक्स हो गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. वही वाई है किसको? सिर्फ स्पेसिफिक पैथोजन को ही वो डिस्ट्रक्ट कर सकता है, यानी वाई हो गया स्पेसिफिक एंटीबायोटिक. अगर हम बात करें आप इस डायग्राम का या इस टेबल का, तो पहला बोल रहा है क्लोरामोफेनेकॉल. इसको हम किससे डिराइव करते हैं? सो क्लोरामोफेनेकॉल जो है वो डिराइव होता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुअली से. तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी दी ए. अगर हम बात करें बी की, तो नेक्स्ट बोला गया है पेनिसिलिन. पेनिसिलिन को हम किससे डिराइव करते हैं? सो बहुत कॉमन स्पीशीज है जिसका नाम है पेनिसिलम नोटेटम. सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पेनिसिलम नोटेटम. नेक्स्ट बात करें तो सी क्या है? सी कौन सा एंटीबायोटिक है जिसको हम डिराइव करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफिशियन से. तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफिशियन से डिराइव होता है क्या? टेट्रासाइक्लिन्स. और अगर डी की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसिस से क्या डिराइव होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसिस से डिराइव होता है आपका ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, या इसको हम टेरामाइसिन भी बोलते हैं. तो इसमें बोला गया कि सिलेक्ट अनदर डिजीज फॉर विच पेनिसिलिन कैन बी यूज. तो इसमें दिया कि पेनिसिलिन यूज होता है फॉर टॉन्सिल, गोनेरिया. इसके अलावा जो है ये यूज हो सकता है आपका सोर थ्रोट, न्यूमैटिक फीवर एक्सेट्रा. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. अगर बात करें हम सिफिलिस, तो सिफिलिस के लिए यूज होता है कौन? बैक्टीरियासिन. वहीं अगर हम मेनिंजाइटिस की बात करें, तो मेनिंजाइटिस के लिए यूज होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन. और अगर हम बात करें डिप्थेरिया के लिए, तो डिप्थेरिया के लिए यूज होता है एरिथ्रोमाइसिन, जो कि डिराइव होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन इरिथ्रो से.
So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.